हेलो विद्यार्थियों, मैं वित्त रहित पुनपुन हाई स्कूल के रेगुलर कार्यरत शिक्षक हूँ। प्रत्येक वर्ष 10 क्लास के विद्यार्थी हमसे कहा करते थे कि आप अपना पढ़ाई को ऑनलाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल पर डालिए। तो मैं उन सभी से कहा करता था कि जितना सामने होकर के पढ़ाई होगा उतना चैनल से नहीं होगा, क्योंकि सामने होने से क्या होता है कि विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न होते हैं जिसका समाधान होता है। तो इस हालत में मैं उधर ऑनलाइन नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में अभी विश्व महामारी चल रहा है जिसमें लॉकडाउन है। भारत सरकार भी लॉकडाउन किए हुए है, बिहार सरकार भी लॉकडाउन की। तो इसमें पढ़ाई जो है प्रभावित हो गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्कूल सारे बंद हैं और लगता है आगे तक बंद रहेगा। कब तक बंद रहेगा निश्चितकालीन कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तक तो 3 मई तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बंद किए हैं, लेकिन ये आगे भी चल सकता है क्योंकि कोरोना जैसे महामारी बड़ा व्यापक रूप धारण किए हुए है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सिलेबस के अनुसार मैं सोशल साइंस के बारे में बताऊंगा। सामाजिक शिक्षक हूँ और सामाजिक शिक्षा का ही अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सोशल साइंस का सिलेबस तय किए हुए हैं उसमें 4 किताबें हैं। 4 किताब में पहला किताब है सामाजिक विज्ञान का पहला किताब इतिहास की दुनिया, दूसरा भूगोल, तीसरा लोकतांत्रिक राजनीतिक और चौथा अर्थशास्त्र, और 5वां भी एक है जो आपदा प्रबंधन है। लेकिन आपदा प्रबंधन का अलग से बुक नहीं लेना है, वो बुक ज्योग्राफी में भूगोल में ही है। तो मैं आज तो इतिहास की दुनिया भाग 2 हम विद्यार्थियों को ये बता दें, चूँकि 9th क्लास से 10 क्लास में गए हैं और एक दिन भी स्कूल नहीं हुआ है अभी इस महामारी में। इसलिए जो भी 10 क्लास में विद्यार्थी गए हैं वो सब के सब बुक जो लेंगे भाग 2 के नाम से लेंगे। भाग 2 रहेगा, इतिहास की दुनिया भाग 2, भूगोल भाग 2, लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2, अर्थशास्त्र भाग 2, इसी तरह से साइंस मैथ सब भी भाग 2। तो विद्यार्थी भाग 2 लेंगे और हम आज सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का पहला विषय इतिहास के बारे में चर्चा करूंगा। VTVC द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है जिसका नाम है इतिहास की दुनिया, कक्षा 10 के लिए भाग 2 है। तो आज की कड़ी में हम इसके सारे पाठ के बारे में चर्चा करूंगा, जानकारी दूंगा और ये भी मैं बताऊंगा कि इसके किताब के पहले पन्ने पर मतलब जिल्द पर VTVC ने 5 फोटो लगाए हुए हैं। जो 5 फोटो हैं समाज सुधारक हैं, समाज चिंतक हैं, समाज की कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा और इस पाठ में भी है एक एक करके। तो ये समाज सुधारकों की बारे में पहले परिचय दूं। ये इतिहास की दुनिया भाग 2 है और ये कक्षा 10 के लिए है। इसमें 5 फोटो जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 फोटो लगा हुआ है। 5 फोटो में बाएं साइड में ऊपर समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जो समाज सुधार के अग्रदूत माने जाते हैं। इसी पृष्ठ पर दाएं साइड में ऊपर लेनिन है जो रूस की क्रांति के बाद में रूस का शासक बना था, जिसने वहाँ की स्थिति को सुधारा था।
और बीच में महात्मा गांधी हैं, जिन्हें हम भारत में राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। इनकी भी चर्चा होगी चौथा पाठ में। और नीचे में बाएं साइड में कार्ल मार्क्स है, जिन्होंने मजदूरों की स्थिति पर गहन चिंतन किया और अपने साथियों के साथ मिल करके साम्यवादी सिद्धांत दिया, जो आज समाजवाद है। और नीचे में दाहिने साइड में बिस्मार्क है। इस बिस्मार्क के बारे में विद्यार्थी 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि प्रथम विश्व के दरमियान में ये गुप्त संधि का जन्मदाता के नाम से जाने जाते हैं। तो ये है किताब का जो पहला पृष्ठ है, जो जिल्द लगाए हैं VTBC ने, इसका परिचय है। तो विद्यार्थियों को ये बता दें कि ये यहाँ से अध्ययन शुरू किया जाएगा। इन सभी समाज सुधारक के बारे में इस पाठ में चर्चा है। विस्तार से चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन आपके फायदा होने लायक चर्चा जरूर किया जाएगा। इसके बाद में हम इस पाठ में अंदर बता दें विद्यार्थी को कि इस पाठ में कुल 8 पाठ बनाए गए हैं। कुल 8 पाठ हैं और 8 पाठ ये 10 क्लास की जो किताब है इतिहास की दुनिया, जो 8 पाठ में राष्ट्रवादी भावना है, मतलब राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित है। चाहे जिस तरह के भी पाठ का नाम हो, उस पाठ के अंदर राष्ट्रवादी भावना है। जैसे आप देख सकेंगे कि इस पुस्तक में ये पाठ का नाम है अनुक्रमणिका है, इंडेक्स जिसको बोलते हैं, विषय सूची बोलते हैं। पहला पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा पाठ का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा पाठ का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथा पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा पाठ के नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा पाठ का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां पाठ का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। और अंतिम और 8वां पाठ का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो इस प्रकार से ये 8 पाठ हैं और 8 पाठ में सभी के सभी राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित है। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद अगर कहेंगे, पाठ में आएंगे तो पाठ की स्पेशल चर्चा होगी, जो भी होगी संक्षेप में चर्चा होगी। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, तो यूरोप एक महादेश है और यूरोप में वैसी घटना, यूरोप के प्रमुख देशों में वैसी प्रमुख घटना जिससे राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ है, तो इस प्रकार से उसकी चर्चा होगी। दूसरा पाठ है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद, पहले साम्यवाद आया था, अभी समाजवाद है। और ये भी एक असहाय, निर्बल, गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए साम्यवाद आया था। तो ये भी किसी न किसी रूप में राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत है, प्रेरित है। तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन, जिसे इंडो चाइना कहते हैं, में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसमें भी हिंद चीन क्या है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, अनाम, तोकिन मिलकर के हिंद चीन का, इसकी चर्चा होगी विस्तार से। निर्माण किया था जब फ्रांसीसी इस पर आधिपत्य कर लिए, सारे तरह के शोषण करने लगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। तो इसके विरुद्ध में जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया, वही राष्ट्रवादी भावना है। इसी तरह से भारत में राष्ट्रवाद है, अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन हुआ, एकजुटता लाए लोग। इसी तरह से अर्थव्यवस्था और आजीविका है। अर्थव्यवस्था, किसी भी आजीविका के लिए अर्थव्यवस्था है, चाहे वो घरेलू अर्थव्यवस्था हो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, राजकीय हो, राष्ट्रीय हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के माध्यम से भी राष्ट्रवादी भावना का प्रेरणा मिलता है। कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए राष्ट्र के लिए, उससे राष्ट्र का फायदा क्या है। इसी तरह से शहरीकरण और शहरी जीवन भी राष्ट्रवादी भावना का प्रभावित करता है।
क्योंकि शहरीकरण कैसे होता है इसकी चर्चा है। शहरीकरण की प्रक्रिया क्या है, शहरीकरण होने में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं योगदान देते हैं, और फिर जब शहरीकरण होता है तो शहरी जीवन क्या है। इस प्रकार से 7वां पाठ है व्यापार और भूमंडलीकरण। आप पढ़े होंगे विश्व युद्धों का इतिहास में कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, आज व्यापार और भूमंडलीकरण में व्यापार के क्षेत्रों में भूमंडलीकरण हुआ है। आज साम्राज्यवादी नीति अलग हो गया है, तो व्यापार और भूमंडलीकरण भी एक तरह से व्यापार के क्रम में राष्ट्रवादी भावना का विकास किया है। और 8वां पाठ है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति अगर नहीं होता, प्रेस का विकास नहीं हुआ होता, तो न साइंस हम लोग जान सकते थे, न मैथ जान सकते थे, न किसी देश का इतिहास जान सकते थे, न अपने देश के इतिहास जान सकते थे, न किसी तरह के कहानी, कविता या लेख हम नहीं जान सकते थे, और न जानते तो हम तक आज समाचार भी नहीं आता। और अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रवादी भावना का विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार से ये 8वां पाठ जो है राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित है। तो विद्यार्थियों को ये समझना पड़ेगा कि ये 8 पाठ पढ़ना है, सिलेबस को तय करना है। तो 8वां पाठ की चर्चा हम अगली कड़ी में संक्षेप में निश्चित रूप से एक पाठ का अलग अलग करेंगे। एक पाठ का करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरका की दूसरका कड़ी में समाजवाद और साम्यवाद। इस प्रकार से इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र के साथ साथ आपदा प्रबंधन भी होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जितने भी विद्यार्थी हैं, फायदा तो सबको होगा ही, लेकिन मेरा जो सोच है, मेरा जो समझ है, मैं जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस देखा हूँ, अगर सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वाले विद्यार्थी भी अगर इसका अध्ययन करेंगे, भले ही उनका मीडियम नहीं रहा हो, उनका मीडियम इंग्लिश है, लेकिन अगर वो हिंदी जानते होंगे, हिंदी मीडियम से ये तैयार किया जा रहा है वीडियो, अगर वो भी जानेंगे, तो मेरा जो सोच है, मेरा जो समझ कह रहा है, सीबीएसई बोर्ड वाले विद्यार्थियों को भी लगभग 100% फायदा होना चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विद्यार्थी को तो फायदा होगा ही। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आप हमारे साथ अगली कड़ी में भी जुटेंगे। मैं नहीं कहूँगा कि आप लाइक भी करें, मैं नहीं कहूँगा कि आप शेयर भी करें, लेकिन अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो निश्चित है कि आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। न पसंद आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम विद्यार्थियों की अनुनय विनय पर, उनकी आग्रह पर और पढ़ाई की बाधित स्थिति को देखते हुए वीडियो तैयार करना शुरू कर दिया हूँ। विद्यार्थी अगली कड़ी के लिए इंतज़ार करेंगे। अगली कड़ी में हमारा होगा इतिहास की दुनिया का पहला पाठ, यूरोप में राष्ट्रवाद।